ओ शांति, जनगणना शुरू हो गई है, तुम्हारी नींद खत्म नहीं हुई? उठो। अजी सोने दीजिए ना, अभी तो चिड़ियों ने भी चहचहाना शुरू नहीं किया। चिड़ियों का अपना टाइम टेबल है, मास्टर दीनदयाल का अपना। उठो और देखो आज कौन सा बेटा ड्यूटी से नदारद है। सारा दिन बस हाजिरी लेते रहते हैं, कभी प्यार से भी जगा लिया करें। जाइए जगाइए अपने लाडलों को। निधि बहू गुड मॉर्निंग। तुम्हारा सेक्शन तो साफ दिख रहा है, पर ये अंकित कहाँ है? अटेंडेंस रजिस्टर में इसकी गैरहाजिरी लगानी पड़ेगी क्या? पापा जी वो तो सुबह सुबह योग कर रहे हैं। योग? मेरा बेटा और योग? अंकित सोफे पर लेटा हुआ है। बेटा ये कौन सा आसन है? इसे निद्रा आसन कहते हैं या आलस आसन? तभी अंकित हड़बड़ी में उठकर बैठ जाता है। पापा जी, मैं तो देख रहा था कि सोफे के ऊपर कितनी धूल है, बस सफाई की चेकिंग कर रहा था। सफाई की नहीं, अपनी नीयत की चेकिंग करो। 5:30 बजे तक तुम मुझे गार्डन में चाहिए, समझे? अब शुरू हुई छोटे बेटे रोहित की क्लास। मास्टर जी अब रोहित के कमरे की तरफ बढ़ते हैं, पर ये क्या, अभी तक पायल और रोहित अपनी गहरी नींद में सोए हुए हैं। रोहित, पायल बहू, क्या कुंभकर्ण के खानदान से रिश्ता जोड़ लिया है? बाहर निकलो, 5 बजने में 2 मिनट की देरी अनुशासन का अपमान है। सुनिए, ओ रोहित जी उठिए ना, पापा जी बाहर छड़ी लेकर खड़े हैं। कब तक चादर में मुंह छिपाए रहेंगे? यार पायल, तू जाना, कह दे कि रोहित की तबीयत ठीक नहीं है या वो नहाने गया है, मुझे बस 10 मिनट और सोने दे। वाह जी वाह, पापा मेरे अकेले के हैं। अकेले जाकर डांट खाऊं क्या? पिछली बार भी आपकी तरफदारी की थी तो पापा जी ने मुझे आधे घंटे तक समय के महत्व पर लेक्चर दिया था। आज तो मैं नहीं जा रही, आप ही जाइए। अरे यार, ये पापा जी भी ना रिटायर हो गए, पर स्कूल की आदत नहीं गई। अरे कहाँ मर गए सबके सब? बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो? आ रहा हूँ पापा जी, बस तौलिया नहीं मिल रहा। तौलिया? अभी तो आप कह रहे थे कि आप नहाने चले गए हैं। पापा जी बाहर खड़े होकर आपकी एक एक बात का हिसाब लगा रहे होंगे। जल्दी जाइए, वरना वो खुद दरवाजा खोलकर हाजिरी लेने अंदर आ जाएंगे। रोहित, तुम्हारी आवाज यहाँ तक आ रही है। तौलिया रगड़ने की आवाज नहीं, तुम्हारे बहानों की आवाज सुनाई दे रही है मुझे। बाहर आओ जल्दी, वरना समझ लेना आज का ब्रेकफास्ट कैंसल है। मास्टर जी ये सब देखकर गुस्से से बड़बड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। डाइनिंग के समय खाना टेबल पे सजा हुआ है और मास्टर जी की नजर सब पे टिकी हुई है। शांति, आज की अटेंडेंस में तो सब बच्चे आ गए हैं, लेकिन ये क्या, आज शनिवार है और शनिवार को तो सभी बच्चों को नीले कपड़ों में होना चाहिए था, मगर यहाँ तो सब रंग बिरंगे कपड़ों में नजर आ रहे हैं। या फिर आज सबने अपनी मनमानी करने की ठान ली है? सब हाजिर है जी। अब ये यूनिफॉर्म वाला चक्कर छोड़िए और शांति से नाश्ता कीजिए। शांति? मास्टर के घर में शांति तभी रहती है जब नियम का पालन होता है। नियम के अनुसार सबको नीले रंग का कम से कम एक कपड़ा या रुमाल रखना था। वो पापा जी, असल में कल रात लाइट चली गई थी तो नीले वाली रुमाल प्रेस नहीं हो पाई। अब इतनी सी बात पे। इतनी सी बात? अनुशासन में प्रेस नहीं प्रयास देखा जाता है बेटा। अगर प्रेस नहीं थी तो हाथ से तय बना के रखते। अगली बार ऐसी गलती हुई तो उस दिन का नाश्ता कैंसिल समझो। दीदी सुना आपने, रुमाल के रंग पर इतना बड़ा लेक्चर। मुझे तो डर है कि कहीं अगले हफ्ते से ये हमें पीटी करने को ना कह दे। चुप रह पायल, मास्टर जी की नजरें हम पर ही हैं। और सुन लीजिए, आज से घर के भोजन में एक और बड़ा सुधार होगा। आज से प्याज और लहसुन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सादा भोजन, उच्च विचार। शरीर शुद्ध रहेगा तभी बुद्धि तेज चलेगी। दीदी ये उच्च विचार के चक्कर में हमारा अचार भी बंद करवा देंगे एक दिन। लहसुन के बिना तो खाने में स्वाद ही नहीं आएगा, ऐसा लगेगा जैसे मरीजों का खाना खा रहे हो। अचार क्या, मुझे तो लग रहा है ये घर को कल से गुरुकुल घोषित कर देंगे और हमें सफेद साड़ियां पहननी पड़ेंगी। क्या खिचड़ी पकड़ी है तुम दोनों के बीच? पायल बहू, कुछ कहा तुमने? जी जी नहीं पापा जी, मैं तो बस कह रही थी कि सादा भोजन सेहत के लिए कितना अमृत समान है। बहुत अच्छे, कम से कम किसी को तो समझ आया। शाम का समय है और मास्टर जी हाथ में झोला लेकर घर से बाहर निकल रहे हैं। शांति, मैं जरा पुस्तकालय जा रहा हूँ, कुछ जरूरी किताबें लानी है। घर के नियम और इतिहास पर एक नई किताब आई है, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, संभल कर जाइएगा। मास्टर जी के जाते ही पायल भी थैला उठा लेती हैं।
दीदी घर में सब्जियां खत्म हो रही हैं और मास्टर जी के सादे खाने के चक्कर में फ्रिज भी खाली पड़ा है। चलिए हम भी बाजार हो आते हैं, कम से कम ताजी हवा तो मिलेगी। हाँ पायल, तू सही कह रही है, मास्टर जी तो लाइब्रेरी में होंगे। चलो हम जल्दी से सब्जी लेकर आ जाते हैं। निधि और पायल भी सब्जी लेने के लिए निकल जाती हैं। निधि और पायल सब्जियां देख रही हैं। तभी पायल की नजर नुक्कड़ वाले मन्नू चाट भंडार पर पड़ती है। वहाँ एक शख्स पीठ घुमाकर बड़े चाव से कुछ खा रहा है। दीदी दीदी जरा उधर देखिए, वो नीली शर्ट वाले सज्जन कौन है? कहीं ये हमारे मास्टर जी तो नहीं? अरे ये तो पापा जी ही हैं, पर ये यहाँ चाट की दुकान पर क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो कहा था कि ये लाइब्रेरी जा रहे हैं। दोनों बहुएं चुपके से दुकान के करीब जाती हैं और छुपकर देखने लगती हैं। मास्टर जी के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी है, वैसी खुशी जो घर के दलिये में कभी नहीं दिखती। अरे मन्नू थोड़ा और लहसुन वाला पानी डालो ना भाई, और हाँ है कच्चा प्याज भी डाल देना। घर पे तो मास्टर की इज्जत के चक्कर में घास फूस खाना पड़ता है, यहाँ तो कम से कम जीभ को स्वाद मिले। मास्टर जी घर पे सब सादा खाते हैं क्या? मास्टर जी कचौड़ी का बड़ा निवाला मुंह में दबाते हुए। अरे भाई अनुशासन का डंडा चलाना पड़ता है, वरना बच्चे बिगड़ जाएंगे। पर ये लहसुन की चटनी, आहा मजा आ गया। एक कचौड़ी और लगा दो। लो जी, पकड़ी गई मास्टर जी की चोरी। दीदी ये देखिए, उच्च विचार वाले मास्टर जी कैसे प्याज लहसुन के चटाखे ले रहे हैं। पायल जल्दी से वीडियो बना ले, ये वीडियो हमारे लिए आजादी का परवाना बनेगी। हमें तो सात्विक ज्ञान दे रहे थे और खुद यहाँ कचौड़ियाँ तोड़ रहे हैं। पायल चुपके से वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। अब आएगा मजा। चलिए दीदी जल्दी घर चलते हैं, मास्टर जी के आने से पहले हमें पहुंचना होगा। अब हेडमास्टर साहब की क्लास हम लेंगे। शाम के 6 बजे बज रहे हैं। मास्टर जी बाजार से किताबें लेकर लौट आए हैं और बड़े ही संतोष के साथ सोफे पर बैठे हैं। तभी निधि और पायल एक बड़ा पेपर लेकर उनके सामने खड़ी हो जाती हैं। हाँ भाई, ये क्या नया प्रोजेक्ट है? क्या कोई नया टाइम टेबल बनाया तुम दोनों ने? पापा जी, आपकी बातों ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हमें समझ आ गया कि अनुशासन ही असली जीवन है। इसलिए हमने सोचा है कि आपके नियमों को और भी कठोर बनाया जाए। कठोर मतलब ये पापा जी कि जब शरीर पूरी तरह शुद्ध होगा तभी तो आत्मा महान बनेगी। इसलिए कल से इस घर में नमक, मिर्च और चीनी का प्रयोग पूरी तरह वर्जित यानी बंद होगा। हम सब अब केवल तपस्वियों जैसा फीका और उबला हुआ भोजन करेंगे। क्या? बिना नमक मिर्च का खाना? पर बहू, इंसान है हम, घास फूस थोड़े ही हैं। थोड़ा बहुत स्वाद तो जरूरी है। नहीं पापा जी, नियम तो नियम है। आप ही तो कहते हैं कि स्वाद मन को भटकाता है। और हाँ, प्याज लहसुन का तो नाम भी नहीं लिया जाएगा, चाहे वो घर हो या बाजार। बाजार? बाजार की बात कहाँ से आई? बस ऐसे ही पापा जी, नियम तो हर जगह लागू होने चाहिए ना। कल से आपकी डाइट में सिर्फ उबली हुई लौकी और बिना चीनी की चाय होगी। मास्टर जी मन ही मन, हे भगवान, ये तो मेरे ही गले का फंदा बन गया। बिना नमक के तो मैं एक निवाला भी नहीं निकल पाऊंगा। इतना कहकर पायल और निधि वहां से चली जाती हैं। रात के 2 बजे बज रहे हैं। पूरा घर अंधेरे में डूबा है। मास्टर जी भूख और स्वाद की तड़प में दबे पांव किचन की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें याद है कि किचन के सबसे ऊपर वाले डिब्बे में लहसुन का अचार रखा है। बस एक चम्मच अचार मिल जाए तो इस फीके जीवन में थोड़ी जान आए। मास्टर जी जैसे ही डिब्बा खोलकर 1 चम्मच अचार मुंह में डालते हैं, अचानक किचन में सामने अंकित, रोहित, निधि और पायल हाथ बांधकर खड़े हैं। अरे वो तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? रात को जागना अनुशासन के खिलाफ है। और रात को 2 बजे अचार की चोरी करना किस नियम में आता है पापा जी? वो मैं तो बस ये देख रहा था कि डिब्बे का ढक्कन खुला तो नहीं है, कहीं चींटियां ना घुस जाए। पापा जी, चींटियां तो नहीं घुसी, पर लहसुन की खुशबू पूरे किचन में फैल गई है। और ये देखिए, पुस्तकालय वाली कचौड़ी और प्याज का सैलेड। मास्टर जी वीडियो देख के एकदम चुप हो जाते हैं। बच्चा, हेडमास्टर हार गया और एक बाप जीत गया। मुझे समझ आ गया कि घर स्कूल नहीं होता जहाँ सिर्फ कायदे चले। प्यार और स्वाद के बिना अनुशासन भी एक सजा बन जाता है। शांति देवी पीछे से आते हुए, ओ मास्टर साहब, क्या कल सुबह 5 बजे की परेड होगी? बिल्कुल नहीं, कल सुबह सब अपनी मर्जी से उठना। और निधि बहू, कल सुबह नाश्ते में आलू के मसालेदार पराठे बनेंगे, वो भी खूब सारे प्याज और लहसुन की चटनी के साथ। मेरा तो इतने दिनों से पेट ही नहीं भरा।